हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा यादव आप सभी का संत तुकाराम नेशनल मॉडल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कक्षा है दूसरी, विषय है हिंदी और इस विषय में हम देखने वाले हैं एक कविता। पर वह कविता किसके ऊपर आधारित है यह जानने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। वो सवाल यह है कि जब आप पार्क में खेलने जाते हो और बारिश आती है तब आप क्या करते हो? बराबर, आप एक अच्छी जगह ढूंढते हो और उस जगह पर जाके रुक जाते हो। पर हमारे जो कविता में इब्न बतूता जी है उन्होंने वैसा नहीं किया है। उन्होंने रेत में रास्ता निकालते चलते गए। तो उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा यह हम इस कविता द्वारा देखेंगे। आओ तो फिर इस कविता की तरफ चलते हैं। कविता का नाम है बतूता का जूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ी तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ी तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो ये जो इब्न बतूता नाम के व्यक्ति है उन्होंने क्या किया है, तूफान में निकल पड़े हैं। और जब ये तूफान में निकल पड़े हैं तो उनके नाक में हवा जा रही है, कान में हवा जा रही है, उनसे उन्हें क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, उन्हें चलने में आसानी नहीं हो रही है, पर वो रुक नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में उनके नाक में हवा जा रही है तो थोड़ी हवा उनके कान में जा रही है। आगे देखते हैं। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता, उनके पैर का जूता। तो यहाँ बताया गया है कि जब वो नाक को मलते हैं और कान को मलते हैं तब क्या हुआ है, उनके पैर का जूता निकल पड़ा है, क्योंकि वो चलते चलते दोनों काम कर रहे हैं। चलते चलते वो नाक को भी मल रहे हैं और कान को भी मल रहे हैं। वो कान और नाक को क्यों मल रहे हैं? क्योंकि उनके नाक और कान में क्या गई है, हवा गई है और उन्हें क्या हो रहा है, गुदगुदी महसूस हो रही है, इसलिए वो मलते मलते चल रहे हैं। और उसी बीच में क्या हुआ है, उनके पैर का जूता निकल पड़ा है। आगे देखते हैं और क्या क्या मुसीबतें होती है उनके साथ। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो क्या हो गया, उड़ते उड़ते उनका जूता पहुंच गया जापान में। तूफान था इसलिए वो क्या हो गया, जूता निकल गया और तूफान की वजह से क्या हो गया, वो उड़ते उड़ते दूर निकल गया। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अब उनके पास तो एक ही जूता है पैर में, दूसरा जूता नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, मोची की दुकान में खड़े रह गए हैं दूसरा जूता लेने के लिए। आप देख सकते हैं वो मलते मलते उनके पैर का क्या हुआ है, जूता निकल पड़ा है। और दूसरे चित्र में यह जूता कहाँ गया है, जापान में गया है। फिर भी बतूता जी नहीं रुक रहे और फिर वो कहाँ गए हैं, मोची की दुकान में गए हैं। क्यों गए हैं, क्योंकि उनके पास एक जूता है और दूसरा जूता पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, मोची की दुकान में जाना पड़ा। तो बच्चों यह कविता तो मजेदार थी ही, पर साथ ही साथ हमें एक सीख मिली। वह यह है कि हमें कभी भी समस्याओं के ऊपर सोचना चाहिए, सोचकर उसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए, ना कि उसी समस्या को हमेशा हमारे साथ रख के चलना चाहिए। इब्न बतूता जी ने ना रुके ना थमे, वो चलते गए और उनकी समस्या बढ़ गई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बतूता का जूता यह कविता देखी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ जाओ।